किसी के नहाते समय कपड़े चुरा लेना सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। देखो आप सब कथा कि यदि आज मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये रोज निर्वस्त्र होकर नहाएंगी और कहीं ये गलती ना करना। इसलिए भगवान ने ये मैसेज दिया कि आने वाले समय में कोई और भी निर्वस्त्र होके ना नहाए, इसलिए ये लीला की। इसके बाद भगवान ने, यहां कितनी गर्मी थी लेकिन भगवान ने देखो आपके लिए छाता लगाकर ये गिरिराज जी उठाना ही तो है। देखो मौसम कितना सुहावना हो गया। ये आपको नहीं लगता कि भगवान इस कथा में संग संग कृपा कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है आपको? यही कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की ये कृपा ही तो है। गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की भगवान ने। गोवर्धन कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा? सवाल है, सब लोग बताओ। देखो जवाब में अच्छा लगेगा। चलो बताओ, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? सब लोग बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? क्योंकि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। किसकी पूजा बंद कर दी? जोर से। आज जी की पूजा कराई, इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा नहीं की तो मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सालों साल इंद्र की पूजा करी और एक बार हाँ, देवताओं की पूजा आप जब तक करोगे तब तक तो देवता खुश रहते हैं, और देवताओं की पूजा बंद कर दी तो देखो इंद्र नाराज हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई। इसलिए की पूजा बंद कर दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखो इंद्र नाराज हो गए और खूब बढ़िया मूसलाधार पानी बरसाया इंद्र ने। नाराज हो गए ना इंद्र। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा एक बार करो। मैं रोज गालियां देता था, क्या नाराज हुए? शिशुपाल ने आई, नाराज हुए? जहर पिलाने वाली को तार दिया। भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। रावण सीता मैया। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस की एक छोटी सी कथा है, सुनने योग्य है, सुनिएगा। इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा कौन? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। माता सीता के पांव से खून बहने लगा। तब राम जी ने देखा कि मेरी सीता के पांव से खून गिर रहा है। देखा तो जयंत कौआ बन के चोंच मार के उड़ गया। भगवान ने क्या किया? एक धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का, और एक तिनका छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र बनाकर। जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा तो जयंत को ब्रह्मा का बिगाड़ा है। तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या हुआ? ए मोबाइल वाली मैया, मोबाइल वाली मैया, ओ मेरी माँ, आई हो तो मन लगा के सुन लो मेरी माँ। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी। हमें ऐसा लगता कि आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे सुनाने में अच्छा लगेगा? जब आप ध्यान से सुनते हैं, श्रोता जब सुनता है तो सुनाने वाले को अच्छा लगता है। सुनाई जाए तो आप कथा नहीं सुनते ना, तो ये कथा का अपमान होता है। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? के पांव में चोंच मार के भागा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। तब नारद जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, प्रभु ने भाव देखा है
जब शरण में जाओगे तो राम का स्वभाव भी देख लोगे कि राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण किया, पांव में चोंच मारी, सीता मैया ने स्वीकार किया, प्रभु क्षमा करो ये बच्चा है। तब राम जी ने उसे छोड़ दिया। अब जरा एक सवाल, अपराध जयंत का ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? अपराधी बड़ा कौन था? रावण बड़ा अपराधी था जो सीता को चुरा ले गया, या जयंत बड़ा अपराधी था जिसने सीता मैया के पांव में चोंच मारी? बताओ अपराध किसका ज्यादा था? जोर से। कि जब रावण ने सीता मां को चुराया, देखो जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मारी ना सीता मां के, तो राम जी ने बाण लगा दिया। जब रावण सीता, या तो वापस आता सीता मां को देने के लिए, कि गलती हो गई। जयंत के पीछे तो राम ने बाण लगा दिया, रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? तब जयंत की गलती थी कि चोंच मारी, लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां की एक गलती थी। क्या आप बता सकते हैं कि जब रावण रेखा पार करना, यह सीता मां की गलती नहीं थी, गलती और कुछ थी? बताओ क्या क्या गलती की सीता मां ने? चलो, सीता मां ने कहा कि सोने का मृग चाहिए। अच्छा, वो सोने का नहीं था, सोने जैसा दिख रहा था, बाल उसके बिल्कुल सुनहरे थे, तो सोने जैसा मृग चाहिए। अच्छा ये बताओ, राम को छोड़कर सीता मैया का मन कहां चला गया? मृग में। और राम जी ने कहा कि सीता, जब आपका मन मेरे से हट भी ना होता, हरण ही ना होता। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? पहला। अब दूसरी गलती इससे भी बड़ी थी सीता मां की। चलो सोने का मृग मांग लिया, चलो ये भी ठीक है, पर अब जो गलती माता सीता ने की वो गलती सबसे बड़ी थी। गलती क्या हुई तो ध्यान से सुनो। सीता मां क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? जोर से हा। क्या कह रही हैं कि राम संकट में? लक्ष्मण जी बोले माता, वो राम भगवान है, वो माया है कोई राक्षस की, राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। देखो लक्ष्मण जी का विश्वास, उन्हें विश्वास था कि मेरे प्रभु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मैया बोली कि जाओ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे। पता है आपको? कभी तो वती नाम की स्त्री सीता बनी है। ये सीता कौन है? वेद के भाभी को आज क्या हो गया? मेरी माँ को लक्ष्मण जी तो माँ कहते हैं ना सीता मैया को, माँ। और जब लक्ष्मण जी गए तो सीता मैया से गलती क्या हो गई? लक्ष्मण कौन है? राम के भक्त। बताओ लक्ष्मण जी कौन? राम के। और सीता मैया ने आज भक्त का अपमान कर दिया। राम जी बोले सीता, जोर से, किसका? हाँ, भगवान को लात मारोगे तो क्षमा कर देंगे भगवान। आपका मन करे तो भगवान को लात मार लेना, पर भगवान के भक्त को ना लात। किसने भगवान को लात किसने मारा? भृगु ऋषि ने। किसने लात मारा? आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी छाती पर एक पांव का निशान बना रहता है, चरण चिन्ह बना रहता है। हाँ या ना? कभी आप लोग अपने गोपाल जी को ध्यान से देखिएगा, उनकी छाती पर किसका निशान है? एक चरण का। वो चरण किसके हैं? एक ब्राह्मण के। कौन ब्राह्मण? भृगु। भृगु जी ने सबसे बड़े, कोई कह रहा था नारायण सबसे बड़े, तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए और प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। भृगु जी ने कहा कि ये नारायण कुछ करते धरते तो आप हो नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते हो। तो भृगु जी ने गुस्से में एक लात जमाया छाती पर, लेटे थे भगवान, और एक लात मारा, छाती पर लात पड़ा तो भगवान नारायण देखो, जब छाती पर लात पड़ा तो चरण पकड़ के सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के पांव, और सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आई। रावण का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि विभीषण का
किसी संत का, किसी भक्त का अपमान ना करना, क्योंकि पूजा नहीं की तो इंद्र ने पानी बरसा दिया। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई भगवान को लात भी मारता है तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरहीं, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, एक भगवान श्रीमन नारायण की अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत। इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं होते, इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं होते, भगवान के मंदिर होते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव बड़े दयालु हैं, कभी कोई गलती नहीं। आपको क्या लगता है, कई बार आप लोग आरती करते हैं, आज हैं, अरे भैया अजामिल जैसा पापी एक नाम धोखे से ले लिया तो भगवान ने उसके भी पाप माफ कर दिए और उसका भी उद्धार कर दिया। पापी हूं, करोड़ों जन्मों का पापी हूं, लेकिन मुझ जैसे पापी को भी भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं, बाद में रखा। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ उठाने को तैयार हो। हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। आपको क्या लगता है यहाँ कथा हो रही है तो केवल आप सुन रहे हैं? अरे आप जैसे श्रोता, आप जैसे भक्त तो सुन ही रहे हैं, पर सच कहता हूँ, मेरा रोम रोम कहता है, मेरा हृदय कहता है कि हमारे भगवान, हमारे राम जी, हमारे गांव में राम जी का मंदिर है, हमारे गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर है, हमारे गांव में शिव का मंदिर है, हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है, और हमारे गांव की देवी और देवता सब लोग इस कथा में आज उपस्थित। ये बात सही है कि गलत है? भगवान इस कथा के साक्षी हैं, इस यज्ञ के साक्षी हैं, आपकी उपस्थिति के साक्षी हैं। इतना गर्म मौसम होने पर भी आपको गर्मी ना लगे, कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए परमात्मा ने देखो दिन भर छाया रखी है आपके ऊपर। फिर भगवान जैसी दयालुता किसी की नहीं है। आज भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। नंद बाबा का हरण किया वरुण देवता ने, सारे बैकुंठ से नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान वृंदावन के ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया और ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो आपका ही ये वृंदावन चाहिए, है ना? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। इसलिए कहता हूं कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल का दर्शन करना, वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना मैया का दर्शन करो, निधि वन सेवा कुंज, ये रेवझा गांव है। मेरा मन पंछी ये बोले, कन्हैया की उस भूमि को महसूस करो, कन्हैया के चरणों को, भगवान की छवि को। सच बताऊं मेरी माँ, इस धरती का स्वर्ग यदि देखना हो तो वृंदावन आ जाओ। भूमियों में एक भूमि वृंदावन की भूमि है, जहां हमारे श्री कृष्ण ने रास लीला पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि, देखो आप लोगों की उपस्थिति, पूरा पांडाल भर गया, इस तरफ उस तरफ के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। सोचिए जिस देश में युद्ध चालू हो, उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। बैठकर प्रेम से बिना टेंशन, बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। के लिए अयोध्या से हमारे पूज्य स्वामी जी
पूज्य स्वामी जी स्वामी श्री विद्या भास्कर स्वामी जी हम सबके बीच में आए हैं ना चाहिए। ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन हम सबको बड़ी कृपा से अयोध्या में पूज्य स्वामी जी का आश्रम है और आपकी वाणी से वृंदावन में गौरी गोपाल में हम सबको भागवत श्रवण करने का क्या गए। मतलब ये समझ लो कि भारत के सभी संत सभी विद्वान इनके उपस्थिति में सब उपस्थित। रुद्र का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरणों की रज माथे पर लगाता हुआ यह दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा। भगवान पिता रात्रि उत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया। रास शुरू कहां से हो रहा है? भगवान शब्द से। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान। रास रचा रहे आज। वीक्ष रंतुम मन में, रंतुम मतलब रमण करने का, आज मन है भगवान का। तो भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, आज योग माया का आश्रय लिया। योग माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने रास प्रारंभ किया। आज भगवान गोपियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? जोर से जोर से राम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः। आज गाय दो रही गोपियों को भगवान ने, जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी गाय दो रही थी गोपियां। भगवान ने गोपियों को प्रेम पूर्वक पुकारा, राधा ललिता चंपकलता आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। कोई गाय दो रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी। गाय दोहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी, चूल्हे पर छोड़ दिया। सारा काम धाम छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा ये बताओ, जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म, ये बता रहे हैं दादाजी कर्म बड़ा। चश्मा वाले दादाजी क्या बताएंगे? कौन बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा ना आपने। ये खड़े हुए भैया लोग बताएंगे कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से, क्या बड़ा? कर्म कि धर्म? अब सुनो ध्यान से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सुनो, ये बताओ, आप बताओ। आपने कहा कि कर्म बड़ा, तो बताओ फिर कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का। तो क्या कर्म करना कसाई का सही है? गाय काटना? कर्म तो शराबी शराब पी रहा, वो कह रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या, तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है चोरी करने का, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? भाई वो भी तो अपना कर्म कर रहा था ना। फिर तो बलात्कार करने वाला बलात्कार कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा कब बनता है? जब कर्म के साथ सत्कर्म जुड़ जाए। इसलिए कर्म दो तरह के होते, ये कर्म करो, दूध पियो शराब ना पियो। ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो। कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहां तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है
तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। इसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूं कोशिश करता हूं कि वही कर्म करूं जिस कर्म में धर्म हो। बोल रहा है एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है? झूठ के साथ कि सच पलड़े पर कर्म को और धर्म को तो किसका पलड़ा भारी होगा? भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी। बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कितने प्रकार का हुआ धर्म? जोर से 4। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। राम वो कर्म सामान्य, वो जो धर्म का पालन किया, राम जी का धर्म कैसा है? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था जानते हो? किसका? लक्ष्मण जी का। अच्छा, जी से ज्यादा त्याग किसका था? लक्ष्मण जी का। इसलिए राम का धर्म जो है वो सामान्य धर्म है, पर लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया वह अच्छा बताओ, राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? आपको आपकी भक्ति और आपको मैं आपके कहने से भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो प्रभु मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आपको छोड़ दूं ये बात मैं आप जी से। और यही धर्म होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें। सामान्य धर्म राम का, विशेष धर्म। भरत जी कैसे हैं? भरत जी भगवान की भी बात मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। कोई भक्त भला कहां होगा? राम जी की याद में भरत जी 14 विशेषतर धर्म कहते हैं। और भरत जी से भी ज्यादा त्याग किसका है? शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी के धर्म का नाम है विशेषतम। बात समझ में आई? अच्छा, ये बताओ, भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? बोलो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। लक्ष्मण जी राम भगवान के भक्त की भक्ति कर लो, कल्याण हो जाए। भरत शत्रुघ्न में चारों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी की तपस्या। शत्रुघ्न जी तो बेचारे ऐसे हैं, आजकल कोई सेवा करे और बोले ना, हो नहीं सकता, पर शत्रुघ्न जी ऐसे हैं कि सेवा भी करते हैं। किसकी? भगवान के भक्त की। भरत जी कौन है? भगवान के, और उनकी सेवा की है। कौशल्या माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ, आज तुम रो रही हो? बोले, माँ बहुत दिन हो गए, पति का दर्शन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी तो पत्नी के पास रहते हुए भी
14 साल भैया की सेवा में ऐसे लगे कि 14 वर्ष बीत गए, अपनी पत्नी से मिलने का टाइम ना मिला है। जो त्याग शत्रुघ्न जी का है। अब देखिए, गोपियों ने पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अरे संसार को छोड़ देना भगवान के लिए, ये धर्म है। जैसे लक्ष्मण जी ने पत्नी परिवार छोड़ा भगवान के लिए, ऐसे गोपियों ने भी अपना पुत्र, अपना परिवार छोड़ा। बांसुरी बजाई कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने। गोपियां गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी अयो कारण है यहां आने का। गोपियां बोली, प्रभु आपने तो बुलाया है, आप बुलाए और हम चली आई। अच्छा, हमने बुलाया, भगवान ने कहा तो हमने तो बांसुरी बजाई है बस। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमने तुम्हें बुलाया? हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। इस तरह गोपियों को भगवान ने कहा कि देखो, जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने, जब गोपियां आई तो भगवान ने स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण। पितरः पुत्रः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। पति कैसा अपने तुमने अपने हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही कर देना चाहिए। ओ पंचायती मैया, देखो पंचायत चल रही है, बताओ पति छोड़ देना चाहिए? कैसा कैसा पति हो? ऐसा हूं पति करके ये अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा हो? हम कहते हैं शादी के पहले चेक करो कि अच्छा है कि नहीं, शराबी है कि नहीं। अब शादी के बाद तो जैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, ठिगना है, आपका पति तो आपका भगवान है। इसलिए पति कैसा हो, कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया? मैया, लाल मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो बताओ? ए मैया लाल, बहुत परमेश्वर कह रही हो कि मानती भी हो। कैसा भी हो, कौन होता है पति? भगवान। अब आप कहो कि महाराज हमारा पति तो शराब पीता है और मारता है, उसे कैसे भगवान माने? बात ठीक है कि और पुरुष नारी का सम्मान करे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलो बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑप्शन दे रहा हूं। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में, और गलत उत्तर दिया, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला, पैसा, प्यार, प्रेम, पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी। बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए इन चारों में? और क्या कह रहे हैं? प्रेम, प्यार चाहिए। बोलो हाँ। कि पैसा चाहिए? आजकल की लड़का 20 लाख रुपया, आजकल तो पैसा ही बोल रहा है। सुनो, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा तो आ जाएगा, काम करो, पैसे की कोई बात नहीं। प्रेम, प्रेम तो देखो रहते रहते हो जाता है। आजकल के लड़का लड़की पहले प्यार कर लेते हैं, फिर विवाह करते हैं, फिर भी उनका तलाक हो जाता है। समय के साथ समझदारी आएगी, लेकिन गृहस्थ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? वाला पत्थर यदि छैनी की चोट खाकर टूट गया तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो मान पाओगे। सहना तो पड़ता है। पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। सच बताओ, पत्नी कुछ कहती है तो सहना पड़ता है कि नहीं? पति कुछ कहे तो सहना पड़ता है कि नहीं? सास कुछ कहे, जेठानी कुछ कहे, देवरानी कुछ कहे, सह सह के चलना पड़ता है। सहना ही समझदारी है। यदि आपको सहना नहीं आता तो आपको रहना नहीं आता। सहना आता है मतलब रहना आता है, सहना नहीं आता मतलब रिश्ते नहीं होते तो लोग रिश्तों के लिए रोते हैं। एक गीत सुनाता हूं। ये गीत ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। ये
पहले राजस्थान की भाषा में था, राजस्थानी भाषा में, फिर मैंने इसे हिंदी भाषा में, मैंने ये दास अनिरुद्ध ने ही इसे लिखा है। आप लोगों को इसमें खड़े नहीं होना, केवल सुनना का समय आ जाता है। जरा सुनो एक गीत। पत्नी अपने पति को क्या माने, भक्तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों का एक दिन बुलावा आएगा? जिसका आएगा वो हाथ। वो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो आएगा। और आपके पास टाइम बिल्कुल ना होगा। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, माना कि यमराज सिर पे आके खड़े हो गए, चलो, और आपको यमराज जी लेने आए, तभी आपने यमराज जी से कहा यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दे दो। जब आपको 1 मिनट का टाइम यमराज जी देंगे तो आप 1 मिनट में क्या कहोगे यमराज जी से, या अपने रिश्तों से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, बेटा से, बहू से? सुनो जरा, ये भजन तब का है जब आखिरी का 1 मिनट बचा हो। सुनो। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। तो पहला बुलावा किसका? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा सेवा का बुलावा आ गया। यमराज जी ने एक बाप से कहा चल भैया तेरा टाइम पूरा हो गया, चलो। यमराज जी ले जाने लगे तो बाप बोला यमराज जी जरा 1 मिनट दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, या किसी के 4 बेटे हैं, या किसी के 5 हैं या 3 हैं। एक बाप बोला यमराज जी 1 मिनट रुको, मैं अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब आपका आखिरी 1 मिनट बचेगा, क्योंकि आपके जीवन में भी ये घड़ी आएगी ना जब आपका आखिरी मिनट बचेगा, तो 1 मिनट जब आपका बचेगा तो आपको बेटे से क्या कहना होगा? आप क्या कहोगे अपने बेटे से, जरा बोलो। यदि आपको आखिरी 1 मिनट मिला कि चलो बेटे से कुछ कह लो, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सुनो, हर बाप को ध्यान से सुनना है ये लाइन। एक बाप बोला यमराज जी जरा 1 मिनट रुको प्रभु, हम चल रहे हैं, जरा बेटों को बुलाया, बेटा जल्दी आओ, मेरी आखिरी लाइन सुन लो। तो क्या बोला बाप अपने बेटे से? हे बेटा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई, ए भैया, बाप बोला बेटा मैं मर रहा हूं, पर तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके। बेटा तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहना। और सच बताऊं, आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाई के हैं। सबसे ज्यादा झगड़े किसके हैं? भाई भाई के। आपस में बचपन में एक थाली पर आप खाए, एक साथ पले बढ़े, आज आपको आपस में लड़ने की क्या जरूरत थी? घर की बातें घर में बैठकर सुलझा लेते। मजे लेती है ना, तुम लड़ो तो सही, जमाना तो बैठा है मजे लेने के लिए। तुम्हारा केस कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी बातें जमाने तक नहीं जानी चाहिए। घर की बातें प्यार मोहब्बत से सुलझाओ। भाई के देहरी नहीं चढ़ता, बोले मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। मैं सवाल करता हूं कि जब आपका भाई आपके द्वार नहीं आता, जैसे आप ही के ब्याह में नहीं गए, का छोटे भैया की बेटी का, दोनों भाई एक दूसरे के घर गए नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम बेटी के ब्याह में नहीं गए भाई के, तुम बेटे के ब्याह में नहीं गए भाई के, भाई का बेटा, भाई की बेटी, जब भाई मरेगा तब जाओगे कि नहीं, ये बताओ। जब भाई मरता है ना, ये जीते जी अपने भाई का साथ दो।
मरने के बाद तो मर ही गया वो। इसलिए 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लग गई, सास बोली बहू से, बहू सुन, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। तुम्हारो धर्म निभा दी। हर बहू ध्यान से सुनेगी। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परी। कहा कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। सास बोली बहू अब तुम इस परिवार को बनाए रखना, बहुएं चाहें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो। ये बात सही है कि गलत है? यदि आप बहू झगड़ के अपने घर को नरक बना लो, रहना नहीं चाहती, देवर के साथ, देवरानी और जेठानी के साथ रहना नहीं चाहती, सबको अलग रहना है। अलग रहोगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। बच्चों को दादी भी चाहिए, दादा भी चाहिए, चाचा भी चाहिए, बड़े पिता भी चाहिए, चाची भी चाहिए, बड़ी माँ भी चाहिए। जब सब परिवार 1 मिनट की मोहलत दे दो, तो आज से प्रतिज्ञा लो, कितने भाई 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 कभी झगड़ा नहीं करेंगे? हाथ उठा के मुझे वचन दो। कौन भाई भाई के साथ प्यार से रहेगा? नहीं है तो बोलचाल रखिएगा। कितने भाई प्रेम से रहेंगे? क्या बोली? हे यमराज जी रुको। पति, अच्छा मैया जब आपका 1 मिनट बचेगा और आपके पति से आपको कुछ बोलने का मौका मिलेगा, तो आखिरी 1 मिनट में आप अपने पति से क्या कहोगे? बोलो मेरी माँ। ए मैया बताओ, चश्मा वाली, आप अपने पति से आखिरी 1 मिनट में क्या बोलोगी? बताओ। बोलो मेरी माँ। क्या कहोगी आप अपने पति से आखिरी 1 मिनट में? जब मरने का टाइम आएगा, यमराज जी से कहो यमराज जी 1 मिनट रुको। पति से क्या कहोगी? बैठे बैठे पहले आप जाओगी तो पति से क्या कहोगी आखिरी में 1 मिनट में? और चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, मौत आ गई। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। जब वो जाने लग गई तो उसने कहा यमराज जी आज करवा चौथ है, कम से कम पति से 1 मिनट मिल तो लेने दो, पति से आखिरी बात तो कह लेने दो। यमराज जी बोले चलो ठीक है। लो पति आए तो पत्नी बोली अपने पति से आखिरी शब्द। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, बस यही चाहिए। इसलिए कहता हूं कि पत्नी को चाहिए कि वो पति का सम्मान करे। पति कितना जरूरी है। जिसका पति है शायद वो पति की कदर ना करे, पर जिसका पति नहीं होता उससे पूछो कि पति की कितनी जरूरत होती है। पति है तो आपकी मांग में सिंदूर है, पति है तो आपका 16 सिंगार है, पति नहीं तो 16 सिंगार। कह रहा हूं जब तक पत्नी जिंदा है, जिसकी पत्नी मर जाती है उस पति से पूछो कि उसका बुढ़ापा कितना दर्दनाक। पत्नी ही एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए दोनों मिलकर प्रभु का भजन किया करो और एक दूसरे का सम्मान। जब तक जिंदा है पत्नी उसका ख्याल रखो। पति जिंदा है, प्रेम से बात करना चाहता, आखिरी 1 मिनट बचेगा तो प्रभु से बात करेंगे। हे प्रभु एक बात हमारी सुन लो। कौन कौन बात करेगा प्रभु से? नहीं है, रिश्तों को बेहतर करो। गोपियों से भगवान ने कहा कि जाओ अपने अपने पतियों के पास। गोपियां बोली प्रणय गीत गा करके प्रभु आपको छोड़ करके भला हम कहां जाएं। गोपियां बोली मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रीति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। हे श्याम सुंदर, आपके प्रेम को छोड़ करके मैवम विभोर हति भवान गदितुम नशंसम। हे श्याम सुंदर, मैं भला आपको छोड़ करके कहां जाऊं। हे श्याम सुंदर, तुम घट घट व्यापी हो, तुम्हारे हृदय भरी बातें नहीं करनी चाहिए कि छोड़कर हमें चले जाओ। प्रभु सब छोड़कर आपके पास आई हैं, भला आपको छोड़ करके कहां जाएं। जब रास लीला को बॉलीवुड के लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? नहीं,
मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, मैया ओ मेरी लाल पीली हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ तो जल्दी जाओ, और बैठ रही हो। भगवान ने रास क्यों रचाए, रास लीला का मतलब क्या है, ये सब जानेंगे, पर आप लोग शांति से बैठोगे तब। जाना है तो जल्दी जाओ, बैठ जाओ। जा रही हो मेरी माँ, टाटा टाटा कर लो, अब जाओ, जाओ जल्दी। गोपियों के संग रास रचाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? जोर से, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली तो कामदेव जल करके समाप्त। भैया ओ मेरी माँ, ए लाल मैया, काहे खड़ी हो बीचों बीच मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, ये बताओ कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म किया कि नहीं? जोर से किया। शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाया। वो शंकर जी कह रहे हैं कि हमें प्रभु अपने रास का मतलब है विशुद्ध मिलन भक्त का भगवान से। गोपियों को छोड़कर भगवान के, मुझे तो देखो कृष्ण मेरे आगे पीछे डोल रहे, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी, और गोपियां भगवान के चरण चिन्ह के आश्रय लेकर के आगे बढ़ने लगी। और जब भगवान के चरण, गोपियों के, राधा रानी की मूर्छा दूर हुई और राधा रानी के पास गोपियां पहुंची और गोपियों ने बड़े प्रेम से राधा रानी से कहा, हरी राधा तुझे भी कृष्ण ने छोड़, बिना रोए तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो भला बिना रोए तुम्हें भगवान की प्राप्ति कैसे? पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहां चले गए? जब गोपियों ने पुकारा, गोपियों ने गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। हे श्याम सुंदर, अधिकम जयति जन्मना गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी माता लक्ष्मी के स्वामी हम तुम्हारी बिनमोल की दासी हैं। कालिया नाग के विष से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता। गिरिराज उठाकर हमें क्यों बचाया, इत्यादि गोपियों ने जब रो रो करके पुकारा, हे श्याम सुंदर, तो किसी ने कहा अभी मर जाओ गोपियों, क्यों कहती हो कि हमको क्यों बचाया? बोले अब कैसे मरे? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते प्रिय दधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। हे श्याम सुंदर, आप चले गए इस बात का दर्द नहीं है, नंगे पांव आपके चरण कोमल हैं, कठोर वन में आपके पांव में ना जाने कितने कंकड़ कांटे चुभ रहे होंगे, आपके चरण इतने कठोर हैं कि आप मेरी छाती पर अपने चरण रखें तो मेरी छाती से आपके पांव में चोट लग जाए। ऐसे कोमल चरण लेकर कहां चले गए श्याम सुंदर? जब गोपियों के प्राण निकलने वाले थे, विरह में मरने वाली थी, अब तो कृष्ण के विरह में इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, के लिए कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई पुत्र के लिए, पर धन्य है गोपियां जो कृष्ण के लिए रोती हैं। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, प्राण वापस आ गए, प्रसन्न हो गई। पर ऐसी नजरों से देख रही हूं, कन्हैया तुम बड़े निर्दयी निष्ठुर हो, कहां चले गए थे? कौन से प्रेमी हो? बहुत शिकायत गिला शिकवा हुई और भगवान की मनुष्य हैं। जोर से राजा परीक्षित जी ने ये सवाल किया कि ये क्यों?
गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये कृष्ण कोई अनंत श्री समलंकृत परम विभूषित 1008 स्वामी श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री स्वामी जी का नाम कान पकड़ कर ये दास अपने से बड़ो कौशले सदन अयोध्या जी से पधारे हैं। आज इनकी दिव्य वाणी हम, मेरा कोई अपराध हो, कोई त्रुटि हो मेरी वाणी में तो क्षमा कीजिएगा, मेरे से कुछ आता नहीं है। आपके चरणों की रज पा करके और समाज की सेवा जो बन पड़ती है करते। माओं को देखा है, वहां वृद्ध माओं का दर्शन किया, वहां कल यहाँ के लिए आया कि ये मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ की माटी में मैं खेला खाया पला बढ़ा, जिस माटी पे आपके चरण पड़े यहीं पे मैं गैया चराता रहा ज्यादा। अब मेरा सपना है कि मैं यहाँ एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आशीर्वाद होगा, तो निश्चित ये कामना पूरी होगी और सभी बच्चे यहाँ पढ़ें लिखें योग्य बने, यही मेरी कामना है। आजकल शिक्षा सब जगह है, पर हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार। अभी हम सुनेंगे थोड़ी सी, पर अभी गुरु जी की पावन वाणी सुनकर अपने पापों को हम धुलते हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणी से हम अपने गुरु जी की वाणी सुनेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में दास का बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दर्शन हमें बार बार मिलता रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ए भैया माइक जल्दी दे दो। हे भगवान यहाँ आए, आपकी चरण धूली हमें मिली, बड़ी कृपा हुई। अब आप लोगों के मन में बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या व्यास गद्दी छोड़ी जा सकती है, व्यास गद्दी से उतरा जा सकता है? इसका भी समाधान करता हूं मैं, क्योंकि जब सामने गुरु जी हों तो गुरु जी के आगे शिष्य को हमेशा खड़े होकर के वंदन आए ना, तो गुरुदेव भगवान के आगे जिन्होंने पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके आगे समर्पण करना भगवान को समर्पण करने जैसा है। इसलिए ये एक मर्यादा है। व्यास गद्दी अपने से गुरुजन आए तो उनके लिए व्यास गद्दी से खड़े होकर कोई भी वक्ता बैठा हो, अपने गुरुजनों को देख करके वो खड़े होकर